So hi everyone, in this video we are going to learn insertion sort. ऑलरेडी लेक्चर नंबर 49 तक हमने देख लिया है और लास्ट वीडियो में शायद हमने सिलेक्शन सॉर्ट देखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले वो वीडियो देखें आप। और सॉर्टिंग का ये ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम हीप सॉर्ट देख लेंगे थोड़ा सा। हीप सॉर्ट में हीप के बारे में जानेंगे क्या होता है हीप, फिर हीप सॉर्ट देख लेंगे और उसके बाद हम सीधे जंप करेंगे ग्रीडी पे, ग्रीडी टेक्निक्स पे चलेंगे। और ग्रीडी टेक्निक के बाद हमारा जो बाकी रह जाएगा वो रहेगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग। Okay, so two things will be remaining or almost 75% is algorithm is going to be done and you will get 6 to 8 marks if you will complete till lecture number 50 only, and it will take approximate 30 hours if you will watch videos, and 30 hours means in 1 week you can finish this course. Okay, so if you are trying to prepare algorithm and you are watching this video, go from lecture number 0, you will finish easily. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंसर्शन सॉर्ट जानते हैं क्या होता है। सॉर्टिंग एक टेक्निक है, इंसर्शन सॉर्ट भी एक क्या है, सॉर्टिंग की एक क्या है, टेक्निक है। चलो सो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, एग्जांपल से ही समझते हैं हमेशा, फिर सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो 70 इज देयर, 80 इज देयर, 83 is there, 42 is there, okay, and we can say that 89 is there, 100 is there, 76 is there, and 4 is there, and 90 is there. Okay, now we have to sort in increasing order using insertion sort. So how insertion sort works, this algorithm will teach you how to think, कैसे सोच रहा है ये तुम्हें सिखाएगा एल्गोरिथम। चलो सोल्यूशन देखते हैं इसका। So let me change the marker. So I'm changing the marker. Solution, solve. So given array is 70 and 80, 83, 42, 81, 100, 76, 40, 90। ठीक है, ये हमें एरे दिया हुआ है। तो हम बबल सेट में क्या करते थे, बबल सॉर्ट में हम यहाँ से, जैसे अगर मान लो आई की वैल्यू, हम दो लूप लेते हैं हमेशा, एक आई हो जाता है इधर और एक जे हमारा यहाँ से स्टार्ट होता था, सॉरी जे भी यहीं से स्टार्ट होता था। और हर एक एलिमेंट के पास जाते थे, पूछते थे कि क्या तुम, ये एलिमेंट से पूछते थे क्या तुम मुझसे बड़े हो, इस वाले को, दोनों को कंपेयर करते थे, जो बड़ा होता था उसको स्वैप कर देते थे और लास्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ डाल देते थे, अगर याद हो तो। सो इंसर्शन सॉर्ट उसका थोड़ा सा अपोजिट है। कैसे चलेगा देखो, इंसर्शन सॉर्ट में सुनो कैसे चलेगा, थोड़ा सा सुनो, पेशेंस रख के समझ में आएगा इंसर्शन सॉर्ट। चलो अभी तुम स्टार्टिंग में यहाँ पे हो, ठीक है। अब इंसर्शन सॉर्ट क्या बोलता है, इंसर्शन सॉर्ट मान लो ये तुम्हारा एरे है, ठीक है। तो रैंडम मैं एक पॉइंट लेता हूँ कि तुम किसी पॉइंट यहाँ पे हो, किसी पॉइंट पे यहाँ पे हो, ठीक है। यहाँ के एरे तुम सॉर्ट कर लिए हो ऑलरेडी और यहाँ पे हो किसी पॉइंट पे। जस्ट थिंक, लिसन। तो इस वाले एलिमेंट का नाम मान लो एक्स है, इस वाले एक्स को यहाँ पे सही जगह पे क्या करोगे, डालोगे, इस वाले एलिमेंट को सही जगह पे डालोगे, ठीक है। समझ में नहीं आया, सुनो अच्छे से सुनो, फिर से सुनो। अभी के लिए तुम मान लो जब तुम 70 पे हो, मान लो कि तुम्हारा केवल यही एरे है, तो ये इस वाले पार्ट को भूल जाओ। ओरिजिनल एरे हमारा ये है, ARR का नाम है इसका, और ये ओरिजिनल एरे है हमारा। अभी के लिए तुम सोच लो कि 70 बस तुम्हारा एरे है, अभी के लिए मान लिया 70 बस एरे है। तो अगर 70 बस तुम्हारा एरे है, 70 बस तुम्हारा एरे है, तो 70 इज ऑलरेडी सॉर्टेड, यू कैन से। इफ 70 इज ओनली एरे तो एक ही एलिमेंट है, ऑलरेडी सॉर्टेड है। ओके सर, अगले स्टेप पे क्या करेंगे, हम 70 और 80 को ले लेते हैं। सर 70 और 80 को ले लो। So let me write this side clearly. Till now 70 is only array. Now we will move I को हम मूव कराएंगे। Okay, now 70 and 80 is the both are the array. Okay, and how we will move I will tell, don't worry. Now हम एक एलिमेंट और उठाएंगे 80 को और बोलेंगे तुम आ जाओ एरे में। Now we will sort those things. तो क्या ये दोनों सॉर्टेड है? यस, अगेन सॉर्टेड है, हमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, चलते जाओ अभी। नाउ हम इसको बोलेंगे 83 को बोलेंगे तुम भी आ जाओ हमारे साथ। अब 83 को भी लाएंगे, बोलेंगे तुम भी आ जाओ। 83 को लाया, 70 हो गया, 80 हो गया, 83 हो गया। क्या 83 ऑलरेडी सॉर्टेड है? क्या ये तीनों ऑलरेडी सॉर्टेड है, अपनी सही जगह पे है? यस, ओके, कीप पेशेंस। नाउ रियल गेम यू विल नो। 70 इज देयर, 80 इज देयर, 83 इज देयर, 42 इज देयर। जैसे ही 42 आता है, नाउ यू विल सी द रियल गेम, हाउ यू विल सी द रियल गेम? ओके, सी रियल गेम, आई विल टेल कि
42 बोलता है ना, मैं तो छोटा हूँ तुम तो बड़े हो फिर भी तुम लेफ्ट में हो। 42 बोला आई एम स्मॉलर देन यू, छोटा हूँ मैं तुमसे फिर भी तुम लेफ्ट में हो, मुझे राइट में भेज रहे हो। तो एक काम करो ना, जगह चेंज करते हैं दोनों लोग, बड़े लोगों को आगे डालना है राइट साइड पे। तो 42 बोला चलो जगह चेंज करते हैं। तो जैसे ही तुम्हारा 42 छोटा हुआ तो 42 ने बोला 83 से सर आप इधर आइए, मुझे इधर डालिए। सेव कर दिया दोनों को। Did you get it? Did you get it? If you're not getting it, teach watch again. Okay. Now अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे। 42 बोला सर क्या है ना कि मैं छोटा हूँ आपसे, आप थोड़ा राइट में आएंगे मैं लेफ्ट में आता हूँ। तो 80 बोला ठीक है तुम छोटे हो तुम इधर आ जाओ। 42 को इधर डाला, 80 को इधर डाला। समझ में आया क्या? ओके। नाउ 70 बोलेगा अरे भाई तुम तो छोटे हो मेरे से, फिर चेक करेगा। तो 70 बोलेगा 42 से तुम छोटे हो। तो 42 को क्या बोलोगे, अरे सर आप इधर आओ और 70 को इधर डालो। Now, can you see this array? Can you see this array? Array is 42, 70, 80 and 83. Oh my god, what you did this? What you did this? Actually what we are doing, you will get to know after few seconds. Just keep patience. थोड़ा सा patience रखो. Now, हम 42 तो कर चुके थे. Okay. 42 तक हमारे array already sorted है. Yes, sorted है. Now we will see कि 42, 70, 80 एंड 83 तक मेरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब किसको ऐड करेंगे, 81 को। ओके सर 81 को जैसे ही ऐड किया, अब 81 इससे बोलेगा मैं तो छोटा हूँ। चेक करेंगे कोने वाले से चेक कर लेंगे। तो 81 बोलता सर मैं तो छोटा हूँ। 83 बोला ठीक है भाई तुम छोटे हो। तो 81 को बोलो तुम इधर आओ, मैं कहाँ हूँ, इधर आओ। ठीक है सर, ठीक है ओके। नाउ 80 बोलेगा 81 से कि चलो हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है 81 बोलता है कि 80 से मैं तुमसे बड़ा हूँ। 81 बोलता है 80 से मैं तुमसे बड़ा हूँ। क्या तुम आगे जाओगे चेक करने इधर? क्या तुम बताओ अब आगे जाओगे क्या? चेक करने? आगे नहीं जाओगे। क्यों भाई, जब 80 ही छोटा है, आगे इधर वाले लेफ्ट वाले एलिमेंट तो छोटे ही होंगे। नाउ 80 and 81 आर एट देयर करेक्ट प्लेस ओनली। डिड यू गेट इट कि 80 और 81 दोनों क्या है, करेक्ट प्लेस पे बैठे हुए हैं। आगे बढ़ोगे क्या? नहीं बढ़ोगे। आगे ही बढ़ोगे तो अब किसको लोगे अगली बार तुम लोगे 42 सर, 70, 80, 81, 83। अगली बार किसको उठाओगे सर? हमने 83 तक कर लिया, 81 तक। ओके सर 100 को लाते हैं। 100 को लाया, चलो 100 से बोलते हैं क्या तुम सही जगह पे हो? 100 बोला यस। कैसे पता चला? अरे सर 83 से पूछ लिया मैंने, सीधे मैंने 83 से पूछा क्या मैं सही जगह पे हूँ। 83 बोलता है कि चलो मुझे चेक करने दो अपनी वैल्यू। 83 है 100। तो 100 बोलता है मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो मैं बोलता हूँ ठीक है सर बैठे रहो। तो क्या तुम 100 को यहाँ चेक करोगे? इधर नहीं, ऑलरेडी छोटे हैं 83 से, सारे एलिमेंट सही जगह पे है। ओके अगली बार किसको ऐड करोगे? 76 को। 40, 70, 80, 81, 83, 100। नाउ यू विल ऐड 76। ओके सर 76 को चेक करते हैं। 76 बोलता है 100 से, 76 बोलता है 100 से कि सर मैं ना थोड़ा सा छोटा हूँ आपसे। 76 क्या बोलता है? मैं छोटा हूँ आपसे। ओके छोटे हो आप, ओके आप इधर आओ। 76 आप इधर आओ, 100 इधर आओ। नाउ इसको भी चेक करना है इससे। यस 83 बोला अरे मुझसे भी छोटे हो। ठीक है सर इधर आओ। ठीक है इन दोनों को चेक किया, 76 फिर भी छोटा है, 81 फिर भी क्या है, बड़ा है। इन दोनों को चेक किया, अरे 76 जी आप इधर आओ, 80 जी आप इधर आओ। क्या 76 से बड़ा है? नहीं, हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज आवर एक्चुअल एरे नाउ? दैट इज 42, 70, 76, 80, 81, 83, 100. Now our array is sorted or not? Tell me. Till 100 our array is sorted or not? Yes, till 100 तक हमारा array क्या है, sorted है। Now हम किसको ऐड करेंगे अगली बार? 76 को। सॉरी 76 को ऐड कर लिया हमने, 76 को हाँ ऐड कर लिया, 76 को ऐड कर लिया था। नाउ वी विल ऐड 4। हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे 4 को। हम 4 पे आगे भी जाएंगे, 4 को ऐड करेंगे। डोंट थिंक अबाउट कोडिंग प्रोग्रामिंग, आई विल डू, डोंट वरी। नाउ आई विल आस्क टू एवरीवन फ्रॉम हियर। 4 से पूछते हैं, 400 से पूछा क्या मैं छोटा हूँ तुमसे? सबने बोला यस, सबने हंसा उसके ऊपर, तुम छोटे हो भाई इधर आओ। 4 इधर आया, 100 इधर आया। ओके सर इन दोनों ने पूछा आपस में मैं छोटा हूँ क्या? 4 को बोलते हैं, सब बोल रहे हैं कि तुम छोटे हो। 81 भी बोल रहा छोटे हो तुम, ठीक है 80 भी बोल रहा तुम छोटे हो। ओ माय गॉड सभी लोग बोल रहे हैं। 76 भी बोल रहा है कि तुम छोटे हो। ठीक है सर 76 भी बोला तो क्या करें? और 70 भी बोल रहा तुम छोटे हो। ठीक है सर 70 भी बोल रहा है। 42 भी बोल रहा है कि तुम क्या हो, छोटे हो। ओके नाउ व्हाट इज आवर एक्चुअल एरे? एक्चुअली यहाँ पे 90 बस बचा है, याद कर लेना। मैं थोड़ा सा आगे स्क्रॉल कर रहा हूँ, 90 बचा है। ठीक है एक्चुअल एरे इज लाइक दिस कि 4, 42, 70, 76, 80, 81, 83, 100।
व्हाट इज रिमेनिंग, व्हाट इज रिमेनिंग 90। तो क्या 4 तक सॉर्टेड है और हमारा हमारा एरे, यस 4 तक हमारा एरे क्या है, सॉर्टेड है। नाउ 100 बचा, 90 बचा लास्ट में, तो 90 को भी ऐड करके चेक करते हैं। चलो 90 को ऐड करके चेक करते हैं, 90 को सही जगह पे पहुंचाते हैं। चलो 90 को सही जगह पहुंचाएंगे। चलो 90 ने 100 से पूछा क्या मैं तुमसे छोटा हूँ, ये बोला यस, तो 90 को इधर डाला, 100 को इधर डाला। इसने पूछा क्या मैं तुमसे छोटा हूँ, 83 बोला नहीं सर आप बड़े हो, आप वहीं पे रहो। क्या 90 आप आगे वालों से पूछने जाएगा, नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ओके सर, रुक जाएंगे तो रुक जाओ। चलो अब समझो बात को, अब समझो बात को कि हमारा जो कोड है, हमारा जो कोड है चल कैसे रहा, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है एक्चुअली, ये बात समझ में आई आपको, ये यार हमारा सॉर्टेड हो गया 4, 42, 70, 76, 80, 81, 83, 90, 100। दिस इज नाउ सॉर्टेड, नाउ सॉर्टेड, नाउ सॉर्टेड। ओके एक्चुअली में हुआ क्या, देखो हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ क्या, मैं पूरा एरे यहाँ पे, यहाँ से इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। 70, 80, 83, so this is 70, this is 80, this is 83. Now let me copy the above array so that you can understand better. 42, 81, 100, 42, 81, 100, 100 के बाद है 76, 4, 90, 76, 4 एंड 90। देखो एक्चुअल में हुआ क्या, समझो, you have to listen carefully। हुआ क्या है, हम हर एक एलिमेंट के पास तो जा ही रहे हैं, हर एक एलिमेंट के पास तो जा रहे हैं, हर एक एलिमेंट के पास क्या कर रहे हैं, जा तो रहे हैं हर एक एलिमेंट के पास, ठीक है सर, जा रहे हैं। और फिर जिस एलिमेंट के पास पहुंचे, जिस एलिमेंट के पास पहुंचे, सपोज दैट यहाँ पे पहुंचे तुम, यहाँ पे, अब इसकी तुम पोजीशन पूछ रहे हो, इससे क्या कर रहे हो, इसकी पोजीशन क्या पूछ रहे, किससे पूछ रहे हो, इससे पूछ रहे हो, ठीक है। और सपोज दैट तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तो इसकी पोजीशन यहाँ पूछोगे कि इधर पूछोगे, लेफ्ट साइड में पूछोगे। और कहाँ तक जा सकते हो तुम, यहाँ 0 तक। समझ में आया क्या। तो हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के पास जाएंगे, हर एक एलिमेंट के पास जाने के लिए इसका इंडेक्स 0 है, इसका मान लो n-1 है, जो भी वट। सो अगर साइज n है, लेट साइज ऑफ एरे इज n। ओके, तो हम हर एक एलिमेंट के पास जा रहे हैं। चलो हर एक एलिमेंट के पास कैसे जाओगे, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n-1 एंड i प्लस प्लस। चलो ठीक है, ठीक है। चलो अब समझो, दिमाग को समझो, मैं यहाँ पे वाइल लूप लगाऊंगा, क्यों, अब समझ में आएगा आपको। मैं इस एलिमेंट के पास गया, इस एलिमेंट के पास गया, और इस एलिमेंट के लेफ्ट वाले से पूछूंगा, इस एलिमेंट के किससे पूछूंगा, लेफ्ट वाले से पूछूंगा, इस एलिमेंट के लेफ्ट वाले से पूछूंगा। तो मैं इस एलिमेंट यहाँ से चलूंगा, कहाँ से चलूंगा, यहाँ से। तो मैं फॉर j इज इक्वल टू आई से चलूंगा, j इज इक्वल टू आई से चलूंगा, और j ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक चलूंगा, 0 तक। और j क्या करूंगा, प्लस प्लस करूंगा, सॉरी माइनस माइनस करूंगा। भाई इधर चलना मुझे तो j को माइनस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है सर। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इफ मेरा a ऑफ j माइनस 1, इफ मेरा a ऑफ j माइनस 1, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 तक जा सकते हैं हम, 1 तक, क्योंकि माइनस 1 करेंगे तो, ठीक है। चलो इफ j ऑफ 1 माइनस n इज ग्रेटर देन a ऑफ j, अगर ऐसा होता है a ऑफ j माइनस 1 मतलब ये वाला एलिमेंट इससे छोटा है, स्टार्टिंग में j की वैल्यू मान लो 5 है, तो 5 माइनस 1 मतलब 4, अगर छोटा है, बड़ा है इससे, बड़ा है, हाँ ठीक है, अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, स्वैप कर देंगे a ऑफ j माइनस 1 और a ऑफ j को आपस में स्वैप करेंगे क्या, यस। और इस तरह हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, पूरा द एंड हो जाएगा। सो वी विल स्वैप लाइक दिस, वी विल डू लाइक दिस, कि हम इसको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। और ये इफ तुम्हारा यहाँ द एंड होता है, ये वाली यहाँ पे, यहाँ पर ये लाइन यहाँ पे एंड होती है। चलो अब देखो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज, देखते हैं, पहले समझते हैं प्रोग्राम, समझते हैं पहले कोड समझते हैं, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे जाएंगे। तो हम i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n-1 और i प्लस प्लस से सारे एलिमेंट के पास विजिट करेंगे, ठीक है। सपोज दैट j इज इक्वल, सपोज दैट हम यहाँ पे हैं, विजिट करते हुए यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, j इज इक्वल टू i मतलब यहाँ से, i ग्रेटर देन 1 मतलब यहाँ तक, अगर है यहाँ तक हमारी लूप चलेगी, और चेक करेंगे क्या मेरा a ऑफ j माइनस 1, a ऑफ j माइनस मतलब बगल वाला, ग्रेटर देन aj है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, स्वैप कर देंगे। नाउ व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज, अगर तुम्हारा मान लो i यहाँ पे है पहले, तो पहली वाली लूप कहाँ तक चलेगा, देखो बाहर वाली लूप तो n तक चली रही है, n तक चली रही है, पता है तुम्हें, ये वाली लूप n तक चल रही है। नाउ अगर तुम्हारा ये एलिमेंट यहाँ पे है तो कितनी बार लूप चलेगी, 1 2 3 4 बार चलेगी। अगर यहाँ पे कितनी बार चलेगी, 3 बार, यहाँ पे है तो 2 बार, यहाँ पे है तो 1 बार, और यहाँ पे है तो n बार। तो पहली बार 1 बार चलेगी, दूसरी बार 2 बार चलेगी, तीसरी बार 3 बार चलेगी, चौथी बार 4 बार चलेगी, अगली बार n तक चलेगी। सो व्हाट इज दिस, n इंटू n प्लस 1/2, दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। समझ में आया क्या। जब i इज इक्वल टू 0 है,
जब i इज इक्वल टू 0 है तो जीरो i j इज इक्वल टू 0 हुआ, j ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो लूप ये वाली कितनी बार चली? एक बार, ठीक है। अगली बार कितनी बार चली? जब i की वैल्यू 1 हुई तो कितनी बार चली? एक बार चली केवल। चली क्या? यस, एक बार हो गई, दो बार चली, हाँ 2 बार चली कंडीशन चेक करने के लिए, ठीक है। 83 के लिए केस में 3 बार चली, 42 के बाद 4 केस में चली, 4 बार चली। तो कितना हो गया? n टाइम्स, मतलब n इंटू n प्लस 1/2। तो समीशन ऑफ n नेचुरल नंबर का सम हो गया, है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। सो दिस इज प्रोग्राम। सो व्हाट इज द प्रोग्राम, व्हाट इज द एल्गोरिथम? सो फाइनली जो एल्गोरिथम मैं लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे, एल्गोरिथम इज कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n-1 एंड i प्लस प्लस फॉर j is equal to I, j greater than equal to 1, j minus minus, if a of j minus 1 is greater than a of j, we can swap them, swap a of j minus 1, a of j. So this is if wala loop, okay. So what is the time complexity of this one? Always order of n square, क्योंकि हम दो लूप चला रहे हैं, ऑलवेज चला रहे हैं, चलो दो लूप चला रहे हैं, but let an example, 10, 20, 30, 40, 50, लेट एग्जाम्पल। सो मेरा पहले आई यहाँ पे है, ठीक है, जे भी यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरा आई यहाँ पे गया, जे यहाँ से स्टार्ट हुआ जे, और इन दोनों को चेक किया, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसको चेक किया, आगे नहीं बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। इसको चेक किया, आगे नहीं बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। इसको चेक किया, आगे नहीं बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो कितना टाइम लग रहा है? ऑर्डर ऑफ एन तुम देख सकते हो, केवल हम लूप में यहाँ तक जा रहे हैं, वापिस कभी नहीं आएंगे। जे वाली लूप अंदर चलेगी ही नहीं, जे वाली लूप कभी चलेगी नहीं, समझो बात को। अगर तुम्हारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, मैं चला के दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो पहले तुम्हारा आई यहाँ पे हुआ, आई यहाँ पे हुआ, और जे भी यहाँ पे हुआ, ठीक है, बात खत्म हो गई। अगली बार तुम्हारा आई यहाँ पे बढ़ा, और जे कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से जे, तो जे कहाँ तक जाएगा? यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। बट समझो अभी 20 सही जगह पे है, तो जे आगे जाएगा क्या? नहीं, यहीं पे क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ब्रेक तो लगा ही नहीं रहे ना कुछ, हमारा इस वाले एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही देगा हमेशा। बट वेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन भी आ सकता है यदि सॉर्टेड है तो। सपोज दैट तुम आई यहाँ पे गए तो जे यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन जे वाली लूप तो चलेगी नहीं, यहाँ तक जाएगी, मैंने बताया ना पहले। चलो, तो क्या करें सर ऑर्डर ऑफ एन लाने के लिए? तो एक उपाय है कि अगर बड़ा एलिमेंट है ना तभी जाओ लूप में, तो हम एक काम करते हैं, बाय वाई लूप तो n-1 तक चलानी है। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n-1 और i प्लस प्लस, हम क्या करते हैं, वाइल j इज इक्वल टू i डाल दो, ठीक है। हम बोलेंगे वाइल जब तक तुम्हारा j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, एंड ऑल्सो a of j is less than, और यू कैन से दैट कि जब तक तुम्हारा a of j लेस देन है a of j minus 1 से, या a of j minus 1 ग्रेटर है, तब तक चलाओगे लूप। चलो क्या करोगे? स्वैप करोगे इसको a of j minus 1 को a of j से, ऐसा करोगे क्या? यस यू विल डू लाइक दिस। और ऑल्सो यू विल डू व्हाट, यू विल डू वन थिंग, दैट इज j of माइनस। सो ये वाइल का हो गया, ये किसका हो गया? फॉर का। नाउ प्रॉफिट क्या है इसका? चलो देखते हैं प्रॉफिट क्या है इसका, इस वाले कोड का प्रॉफिट क्या है। तो स्टार्टिंग में तुम्हारा देखो, इस वाले कोड को अगेन लिखते हैं, इस वाले कोड को, ये वाला कोड क्या है? वेस्ट कोड है। नाउ कैसे वेस्ट कोड है देखते हैं। तो हम 10 को ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं और 60 ले लेते हैं। और जो हमारा एल्गोरिथम है कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n-1, i प्लस प्लस j इज इक्वल टू i, ठीक है। और वाइल मैंने बोला, वाइल j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a ऑफ j माइनस 1 इज ग्रेटर देन a ऑफ j, या लेस देन लिख दो उसके केस में उल्टा, ठीक है। हम क्या करेंगे? स्वैप करेंगे a ऑफ j माइनस 1 को a ऑफ j से, ठीक है। थोड़ा राइटिंग देख लेना है तुम लोग। और यहाँ पे क्या करेंगे? j को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो और समझो बात को, वो क्या रहा है यहाँ पे, तुम्हारा a ऑफ j माइनस 1 है, यहाँ पे a ऑफ j है, ठीक है। समझो स्टार्टिंग में तुम्हारी फॉर देखो i इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। समझो कोड को, i की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 हुई, चलो ठीक है। हम क्या करेंगे? वाइल j की वैल्यू कितनी हो जाएगी? j की वैल्यू जाएगी 0, वाइल j इज ग्रेटर देन 1, तो पहली कंडीशन फेल हो गई, तो लूप से बाहर आ गए। j वाला लूप चला ही नहीं, पहली बार j वाला लूप चला ही नहीं। समझे बात को? यहाँ पे j 0 हो गया तो j ग्रेटर देन 1 है क्या? गलत, लूप से क्या हो जाए? बाहर। दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। समझ में आया क्या? अगली बार i इज इक्वल टू 1 करेंगे हम, ठीक है। तो j कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, ठीक है।
जे ग्रेटर देन 1 है, यस ठीक है, जे ग्रेटर देन 1 है, यस, एंड ए जे माइनस 1, ए जे माइनस 1 मतलब 10, 10, क्या 10 ग्रेटर देन है ए ऑफ जे 20 से? नहीं, गलत बात। तो हम क्या जे वाई लूप चलाएंगे अंदर? नहीं। तो जे वाई लूप में हम घुसेंगे ही नहीं ना इस बार भी लूप में हम घुसे क्या जे में? नहीं। बिल वी, ऐसे लिख लो, एंटरिंग इन जे वाला लूप, क्या जा रहे हो अंदर? नहीं जा रहे हो। देखो एक तुम्हें गेट में नहीं पूछेगा, लेकिन समझो बात को, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगली बार आई इज इक्वल टू 2 है, जे इज इक्वल टू कहां से स्टार्ट होगा? 2 से, क्योंकि जे इज इक्वल टू कितना? 2 से। चलो 2 पे गए, चलो 2 पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ बोला 2 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, सही होगा कंडीशन। एंड ए जे माइनस 1 मतलब 20, ए जे माइनस 1 मतलब 20, ए ऑफ 1 20 ग्रेटर देन ए जे मतलब 30 है क्या? नहीं। इस लूप में फिर से जाओगे क्या? नहीं। तो अगर ऑलरेडी एरे सॉर्टेड है तो तुम जे वाई लूप में जाओगे नहीं। जब जे वाई लूप में जाओगे ही नहीं तो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? केवल ये वाई लूप कितना चल रही है? ऑर्डर ऑफ n, दैट्स इट यार, एल्गोरिथम इंसर्शन सॉर्ट। सो दैट्स हाउ इंसर्शन सॉर्ट कैन गिव ऑर्डर ऑफ n इन वेस्ट केस। एंड लोग पीपल रटते हैं यार, रटते हैं। सो वी हैव 2 एल्गोरिथम्स एंड दिस इज वेस्ट वन and this is improved one. So this is improved algorithm, so you can say that improved best code, improved code you can code this one also, but this will always give order of n square, क्योंकि ऑलवेज तुम ये वाला लूप चलाओगे, ये कंडीशन नहीं चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लूप तो चलाओगे ना, और लूप चलाओगे मतलब ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो दिस विल गिव ऑर्डर ऑफ n इन वेस्ट केस। तो मैंने नीचे लिख रखा है तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी डिस्कस नाउ, यस। सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, वेस्ट केस नहीं, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस ऑल्सो, एवरेज केस कोई नहीं पूछता ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? ऑर्डर ऑफ n इन वेस्ट केस, ऑलवेज रिमेंबर, ओके। सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइनली इंसर्शन सॉर्ट का? सो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर यू कैन रिमेंबर, वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड ऑर्डर ऑफ n इन वेस्ट केस। व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1 ऑलवेज, कोई एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज नहीं कर रहे हैं, दैट्स इट। सो दैट इज ऑल अबाउट इंसर्शन सॉर्ट। So remember, if array is already sorted, insertion sort gives order of n, and also you are, if you have remember, अगर तुम्हें याद हो, bubble sort modified याद है क्या? modified gives order of n time complexity, ठीक है। Now so these are the important points that they can ask in examination. Now we have some important points in sorting, and by these points we will end sorting and we will move into heap tree and heap. Okay, now so let me restart my phone. Okay, now to point number 1 is to sort n एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। ओके, यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट वेस्ट केस में जीरो स्वैप्स। देखो वेस्ट केस आया था, कब आया था वेस्ट केस? यहाँ पे देखो, कोई स्वैप किया तुमने? नहीं, केवल लूप चला के देख लिया। तो वेस्ट केस में स्वैप कितने हो सकते हैं? 0। कब? जब ऑलरेडी एरे क्या सॉर्टेड हो। वेस्ट केस में 0 स्वैप्स एंड n-1 कंपेरिजन केवल फॉर लूप के लिए बाई लूप पे जाएंगे नहीं अंदर। अभी देखा हमने ऊपर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n विद एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। सो रिमेंबर दिस थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इंसर्शन सॉर्ट में अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो वेस्ट केस होता है वो, और वेस्ट केस में 0 स्वैप्स n-1 कंपेरिजन किसके लिए? फॉर लूप के लिए, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n बिकॉज ऑफ फॉर लूप। वी विल नॉट एंटर इनटू व्हाइल लूप, दैट्स इट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन डेप्थ। Okay, now question is point number 2, if array is already sorted, array already sorted है, तुम्हें पता है, मशीन को नहीं पता होता, हम array इनपुट दे दिए इंसर्शन सॉर्ट पे, तो इंसर्शन सॉर्ट टेक्स ऑर्डर ऑफ n बट किक सॉर्ट टेक्स ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। उल्टा होता है, किक सॉर्ट क्या रहता है? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। बट मर्ज सॉर्ट डज नॉट केयर अबाउट एल्गोरिथम अबाउट array। मर्ज सॉर्ट केयर नहीं करता, ऑलवेज लेता है n log n, दैट्स इट। तो देखो, इंसर्शन सॉर्ट केयर करता है सॉर्टेड के लिए, ऑर्डर ऑफ n लेता है। क्विक सॉर्ट केयर करता है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लेता है, गंदा है। और मर्ज सॉर्ट केयर नहीं करता, n log n, दैट्स इट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सब पॉइंट लिख लो, बार बार रिवाइज करो ताकि याद रहे। और मैंने कोड सबका समझाया हुआ है यार, ठीक है। नंबर ऑफ इन्वर्जन इन एरे इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्वैप्स इन इंसर्शन सॉर्ट। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज इन्वर्जन एंड यू कैन क्लियरली से दैट कि नंबर ऑफ इन्वर्जन जितने होगी नंबर ऑफ स्वैप्स के बराबर होते हैं इंसर्शन सॉर्ट में। एग्जांपल लेके चेक कर लो, ठीक है, पॉइंट है, याद रख सकते हो। If array contains n elements and n inversions, then to sort the array, insertion sort will take order of n because array is almost sorted. So worst case में तुम्हारे पास n into n plus 1 inversion हो सकते हैं,
वर्स्ट केस में इतने इन्वर्जन हो सकते हैं। तो अगर इतने इन्वर्जन में से केवल n ही इन्वर्जन है, एरे इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड। और अगर एरे इज सॉर्टेड और ऑलमोस्ट सॉर्टेड, then insertion sort takes order of n time complexity. Remember these points, these are very important points. And insertion sort is in place and you can say that is stable. So insertion sort is in place and stable algorithm. That's it all about the sorting. We have covered, guys, we have covered quick merge, insertion, bubble, selection sort, all the things we have covered, and that is very beautiful algorithm is going on. Don't forget to subscribe. Let's meet into another video. Thanks for watching, and we will continue heap sort.